यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टीयू में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर, विषय प्रारंभिक हिंदी। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होगा 70। यानी कि इस साल का जो क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलने वाला है वो किस तरह का होगा या किस तरह का आने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। केवल नियमानुसार अनिवार्य हिंदी से छूट पाए परीक्षार्थियों के लिए है ये क्वेश्चन पेपर, यानी कि एलिमेंट्री हिंदी वालों के लिए है ये। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न 1 का इसमें से निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है उसे पहचान कर लिखना है। इस तरह के कुछ 4 ऑप्शन होंगे और आपको सही कथन आपको इनमें से छांट कर लिखना है। फिर क होगा निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। चिंतामणि, इंद्रगुप्त, गोदान, मेरी असफलताएं। फिर ग प्रश्न आएगा किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। फिर जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। इस तरह के 5 प्रश्न होंगे 1-1 अंक वाले, ठीक है। फिर प्रश्न 2 का रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, 2 अंक के होंगे, ठीक है। फिर कामायनी तथा लोकायतन की कवि का नाम लिखिए, ये भी 2 अंक का है। और मैथिली शरण गुप्त की किसी एक रचना का नाम लिखिए, ये 1 अंक का होगा। फिर तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये 8 अंक के होंगे। यहाँ पर एक पैराग्राफ या गद्यांश दिया जाएगा आपको, ठीक है। और इस तरह के 3 प्रश्न होंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र क्या है। अथवा ये भी एक गद्यांश है, इस गद्यांश को आप कर सकते हैं। इन दोनों में से जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छे से आता है, उसे आप कर सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न आएगा निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ये भी 8 अंक के होंगे। आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या करनी है। यहाँ पर भी 2 पद्यांश है, क और ये अथवा, यानी कि 2 पद्यांश इसमें भी आपको मिलेंगे। कोई एक पद्यांश जो आपको अच्छे से आता है उसे आपको करना है। फिर 5वां प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से किसी एक गद्य खंड का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये यहाँ पर संस्कृत में एक गद्यांश है और यहाँ पर एक कविता है या श्लोक है। इन दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ के साथ आपको अनुवाद करनी है हिंदी में। फिर ख प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर 4 प्रश्न होंगे और कोई 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है संस्कृत में, ठीक है। हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। 6वां प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3 लेखक का नाम है, कोई आपको एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी 2 प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है। फिर का प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी 2 रचना का उल्लेख कीजिए। इसी तरह के यहाँ पर 3 हैं, 3 कवि हैं और किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, साथ ही आपको 2 उनकी रचना का उल्लेख भी करना है, यानी कि लिखना है। फिर 7वां प्रश्न आएगा करुण रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। फिर उपमा अथवा रूपक अलंकार की सोदाहरण यानी कि उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। फिर का प्रश्न आएगा चौपाई छंद के लक्षणों का उल्लेख करते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। फिर 8वां प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। समास विग्रह के लिए 1 अंक और समास का नाम लिखने के लिए 1 अंक। फिर का प्रश्न आएगा निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों में से किसी 2 का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में उनका प्रयोग कीजिए। फिर निम्नलिखित में से किसी एक के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। फिर आएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं 2 के लिए 1-1 शब्द लिखिए। फिर 9वां प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से किन्हीं एक शब्द में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी बताइए। फिर खाएगा मति शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप लिखिए। फिर फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति के एक वचन अथवा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। फिर घ प्रश्न आएगा पठ अथवा हस का धातु लिट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन बताइए। फिर आखिर में 10वां प्रश्न होगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। 8 अंक का है। परोपकार मेरा प्रिय पर्व, वृक्ष मानव के सच्चे हितैषी होते हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता।
तो इस तरह के कुछ विषय यानी कि सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे जिस पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह का इस साल का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।